भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। शिक्षा, जिसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से हुई है, जिसमें शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना, तो शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना या सिखाने की क्रिया। नमस्कार, मैं सृष्टि शर्मा स्वागत करती हूं आपका भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व और योगदान के बारे में। शिक्षा एक मानव अधिकार है जो देश और किसी व्यक्ति के विकास, स्वास्थ्य, शांति और गरीबी में सुधार करने के लिए एकमात्र सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या प्राप्ति शामिल हैं। शिक्षा का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जो समाज को सशक्त, ज्ञानवान, समृद्ध और सुखी बनाता है। इसी के साथ समाज में सामाजिक न्याय, एकता, समानता और शांति को भी बढ़ावा देता है। प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसमें गुरुकुल सबसे पुरानी परंपरा है जो वैदिक युग से चली आ रही है। आखिर गुरुकुल का अर्थ क्या है? गुरुकुल का एक तरह से रेजिडेंशियल एजुकेशन यानी आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एकांत स्थान होता था, जहां 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे अपने माता पिता से अलग आचार्य के घर यानी गुरुकुल में उनके साथ रहकर विद्या का अध्ययन करते थे। इसी के साथ गुरुकुल में बच्चे अपना कार्य स्वयं ही करते और गुरु के निर्देश का पूरा पालन करते थे। क्योंकि उस टाइम राइटिंग की परंपरा नहीं थी, जिस वजह से विद्यार्थी श्रुति यानी सुनकर सभी चीज़ों को याद करते और समझते थे। यह शिक्षा प्रणाली बहुत ही अनुशासित होती थी, जिसमें वेद, पुराण और अन्य ग्रंथों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सिखाया और सीखा जाता था। यह शिक्षा धर्म और संस्कृति से जुड़ी होती थी, जिसमें बच्चों को कला, साहित्य, शास्त्र की जानकारी दी जाती थी और उन्हें अलग अलग कार्यों के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली से काफ़ी अलग है, जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और श्रेष्ठ चरित्र में सुधार करना है। यह शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के ऑल ओवर डेवलपमेंट में सुधार करने में मदद करती है, ताकि वह जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, जिससे हमारी सोच और दृष्टिकोण भी परिवर्तित होते हैं। इसीलिए शिक्षा के महत्व को समझना और समाज का शिक्षा के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केंद्रीय विद्यालय, प्राइमरी कक्षा 1 से 5वीं तक, सेकेंडरी कक्षा 6ठी से 10वीं तक और हायर सेकेंडरी कक्षा 11वीं से 12वीं तक विभाजित किया गया है। भारत में कई शिक्षा बोर्ड्स भी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, जिनमें से CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2 प्रमुख केंद्रीय बोर्ड हैं। इसी के साथ ही सभी राज्यों के अपने अलग अलग शिक्षा बोर्ड्स भी हैं। इस शिक्षा प्रणाली में साइंस और मैथमेटिक्स पर अधिक जोर दिया जाता है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, मेडिकल शिक्षा के लिए NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और अन्य सरकारी पदों के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी शामिल हैं। हाल ही में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लाया गया है, जिसका उद्देश्य 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो प्राप्त करना है। GER का उपयोग अलग अलग स्तरों पर स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या निर्धारित करने और रेशियो दिखाने के लिए होता है। ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, जो एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वे है, जिसका उद्देश्य यह समझाना है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं या नहीं। 17 जनवरी 2024 को ASER अपनी 18वीं रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें यह पता चलता है कि कुल मिलाकर
14 से 18 वर्ष की आयु के 86.8% बच्चे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नामांकित हैं, लेकिन इसमें आयु के आधार पर अंतर भी दिखाई देता है। 14 वर्ष के 3.9% और 18 वर्ष के 32.6% बच्चे नामांकित नहीं हैं। इसी के साथ जेंडर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स स्ट्रीम में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, जिसमें पुरुषों की संख्या है 36.3%, तो वहीं महिलाओं की संख्या है 28.1%, जिसमें से लगभग 25% युवा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में ढंग से पढ़ नहीं सकते। भारत सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए पहल जारी की गई है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। स्वयं यह भारत में छात्रों के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसको GOI द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया, जो कोविड में बहुत उपयोगी साबित हुई। RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, भारत सर्कार NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सहयोग से यह सर्वे आयोजित करती है। सर्व शिक्षा अभियान, जो भारत सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया था, जिसमें अभी तक 83 संशोधन किए जा चुके हैं। अब तक भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई योजनाएं अपनाई हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की ज़रूरत है। महादेवी वर्मा, जो हिंदी भाषा की कवयित्री थीं, कहती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना भी है। इसी के साथ मैं सृष्टि शर्मा लेती हूँ अब आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारती न्यूज़ के साथ, भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।